डीबी कूपर नवंबर 24 को 1971 में एक एरोप्लेन N467 यूएस पोर्टलैंड से सिएटल के लिए रवाना होती है, जिसमें टोटल 42 लोग बैठे हैं, पायलट समेत, जिसमें एक हाईजैकर भी मौजूद था, जो कि थोड़ी देर बाद एक प्लेन में ऐसा हादसा करता है जो कि अविश्वसनीय है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। चलो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ब्लैक वाइट शर्ट पहने, बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह, अमेरिका राज्य ओरेगन में ओरिएंट एयरलाइंस में जाकर अपना नाम डैन कूपर बताकर फ़्लाइट 305 के लिए टिकट खरीदता है। फ़्लाइट जैसे ही रवाना होती है, उसके थोड़ी बाद डीबी कूपर एक हाईजैकर अपना गेम स्टार्ट करता है। फ़्लाइट में जैसे ही एयर होस्टेस पैसेंजर के आसपास घूमती है, मौका देखकर कूपर एयर होस्टेस को एक पर्ची पकड़ाता है और पर्ची को पढ़ने को कहता है। एयर होस्टेस पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि मिस, मेरे ब्रीफकेस में एक बम है और मैं चाहता हूँ आप मेरी बात ध्यान से सुनें। कूपर ब्रीफकेस को खोलकर बम को दिखाता है, जिसमें एयर होस्टेस के होश उड़ जाते हैं कि ये इंसान अब बम के साथ एयरप्लेन में क्या करने वाला है। डीबी कूपर मिस से कहता है, मैं जो कहता हूँ उसे लिखो, जिसमें 4 पैराशूट्स होते हैं और $2 लाख की मांग रखी जाती है। कूपर ने ये लिखी नोट को फ्लाइट के कैप्टन के पास ले जाने को बोलता है, नहीं तो बम के साथ सबको खत्म कर देगा। वो एयर होस्टेस उस पर्ची को लेकर, उस नोट को लेकर कैप्टन के पास जाती है बिना हल्ला मचाए। जैसे कूपर ने कहा वैसा ही एयर होस्टेस ने किया और नोट पर लिखा था कि जैसे ही एयरप्लेन को लैंड कराई जाए, पैराशूट के साथ साथ $2 लाख और उसके साथ जैसे एरोप्लेन लैंड करती है उसे रिफ्यूल किया जाए उस प्लेन को। तो जैसे एरोप्लेन लैंड करती है, उन पैसेंजर को फ्री किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, लेकिन कूपर पायलट को पैसे और पैराशूट लेकर वापस उड़ान भरने को कहता है। कूपर पायलट को कहता है कि प्लेन को मैक्सिमो सिटी की ओर मोड़ा जाए। प्लेन मैक्सिमो तो नहीं पहुंचा, बल्कि 2 जगह थी, सिएटल और रेनो के बीच उड़ रहा था। तभी कूपर प्लेन के पिछले हिस्से को खोलकर पैसे से भरा बैग के साथ पैराशूट को लेकर कूद जाता है। जैसे ही कूपर कूदता है, पायलट को एरोप्लेन से सिग्नल मिलता है कि पीछे का जो हिस्सा है वो एरोप्लेन का खोला गया है, और उसके बाद जो पायलट होता है उसको थोड़ी देर बाद एरोप्लेन को सेफली लैंडिंग करा देता है। FBI और कई रिसर्चर इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन कूपर का कोई अता पता नहीं चलता है। हालांकि बाद में पैराशूट के टुकड़े और कुछ डॉलर्स भी मिलते हैं, पर डीबी कूपर का कोई पता नहीं चलता। ये एक हाईजैक की एक अनसॉल्व केस है। यह इन्वेस्टिगेशन लगभग कई वर्षों तक चला। इसके बाद 8 जुलाई 2016 को FBI डीबी कूपर केस को बंद कर देती है। और क्यों नहीं डीबी कूपर आज तक पकड़ा गया? क्या ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है? तो कमेंट में ज़रूर बताना।